हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है। द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form of P upon Q, what can you say about the prime factor of Q? यहाँ कह रहा है कि दिए गए रियल वो डेसिमल एक्सपेंशंस हैं, नीचे जो दिए गए डेसिमल एक्सपेंशन है उनको बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल। इफ दे आर रैशनल, यदि वो रैशनल हैं तो क्या उन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q, और उसके Q के बारे में आप क्या कहेंगे, क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा जो दिया गया है, ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा दिख रहा है आपको, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दिख रहा है। ठीक है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को हम P अपॉन Q के फॉर्म में राइट भी कर सकते हैं। अब जब P अपॉन Q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमारा क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो हमारा क्या होता है, रैशनल नंबर। तो यहाँ पे राइट कर लेते हैं, सिंस दिस नंबर हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इट इज अ रैशनल नंबर। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा, ये रैशनल नंबर हो जाएगा। एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, अब जब रैशनल नंबर है तो किस फॉर्म का हो सकता है, P अपॉन Q फॉर्म का हो सकता है, ऑफ द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q एंड Q इज। अब जब ये रैशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो हमने थ्योरम पढ़ी है कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो उसमें जो हमारा Q होगा वो किस फॉर्म का हो सकता है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म का हो सकता है। तो यहाँ पे राइट कर लेते हैं, एंड Q इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। द प्राइम फैक्टर ऑफ Q विल बी आइदर 2 और 5 और बोथ। क्या हो सकते हैं उसके प्राइम फैक्टर, Q के प्राइम फैक्टर क्या हो सकते हैं, 2, या तो 2 हो सकता है, या तो 5, या तो 2 और 5 दोनों हो सकता है। तो इस तरह से हमें इनमें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है तो फिर वो P अपॉन Q के फॉर्म में राइट हो सकता है या नहीं, और P अपॉन Q के फॉर्म में राइट हो सकता है। तो अब हमको पता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में ही हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के जो डिनोमिनेटर में Q दिया गया है उसका सिर्फ प्राइम फैक्टर 2 या 5 हो सकता है। फिर इसी में क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। ये डेसिमल एक्सपेंशन आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे ना तो नंबर रिपीट हो रहा है और ना ही बार बार टर्मिनेट हो रहा है वही नंबर। तो यहाँ पे राइट कर लेंगे, सिंस द डेसिमल इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है। देयरफॉर द गिवन नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो ऐसा जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो क्या शो करता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला, कि इरेशनल नंबर के है ये। क्योंकि हमने इस तरह की थ्योरम पढ़ रखी है कि जो P अपॉन Q के फॉर्म में राइट नहीं हो सकता है, जिसमें Q का फॉर्म हमारा 2 की पावर n एंड 5 की पावर n के फॉर्म का नहीं हो सकता है, तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले को इरेशनल नंबर कहेंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। 3 नंबर कैसा दिख रहा है, यहाँ पे ये आपका ये बार का साइन लगा हुआ, इसका मतलब है कि ये नंबर क्या हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ राइट करना है, सिंस द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे। देयरफॉर द गिवन नंबर इज अ रैशनल नंबर। अब इस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर का ही टाइप है, और इसको रैशनल नंबर है तो इसको P अपॉन Q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो देयरफॉर द गिवन नंबर इज अ रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q एंड Q इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। ठीक है, अब द प्राइम फैक्टर सिर्फ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के ही डिनोमिनेटर में Q जो है वो किस फॉर्म का हो सकता है, 2 की पावर m एंड 5 की पावर n के फॉर्म का हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे राइट कर लेते हैं, द प्राइम फैक्टर ऑफ Q विल ऑल्सो हैव अ प्राइम फैक्टर अदर देन 2 और 5। इसका मतलब जो Q के प्राइम फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 2 और 5 के अलावा कोई भी हो सकते हैं।